हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम शरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। आज मैं आपके पास फिर से अपना ये प्रभु के वचन को लेकर आया हूँ, संदेश लाया हूँ। आज यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे और उसमें से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहता है, क्या लिखा है उधर पर। इसके पहले हमने 2 अध्याय को पढ़ा था, उसमें से प्रवचन किया था। 3 के बाद अगले कार्यक्रम में 4 अध्याय पढ़ा जाएगा। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जीवित वचन को पढ़ें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें ताकि परमेश्वर हमें अपने ज्ञान की बातें, अपने आत्मिक बातों को, जीवन की बातों को समझने की शक्ति दे। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके चरणों पर आते हैं, फिर से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, जीवित हैं। स्वर्गलोक से आप उतरकर नरलोक पर आए, यहाँ पर आपने मनुष्य रूप धारण किया, हमारे बीच में आप रहे, जिए, ईश्वरीय बातों को आपने बताया, ईश्वर के गुणों को बताया। मनुष्य की पापी हालत को देखकर आपने उन्हें बचाने की मनसा की। मनुष्यों को बचाने के लिए आपने अपना खून क्रूस पर बहाया। उन्हें जीवन देने के लिए आप मृत्यु से जीवित उठे और स्वर्गारोहण हुआ आपका। प्रभु, आज जब हम आपके पास आते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि अपने जीवित वचन से हमसे बातें करिए, अपने जीवन से हमें भरपूर कीजिए। जो भी इसे सुनते हैं आपके वचन को, उनके विवेक जागृत हो जाए, पाप की भयानक स्थिति को वो पहचान सकें, परमेश्वर के प्रेम को वो जान सकें और आपके पास चले आएं, क्योंकि आप जीवन हैं, आप मनुष्यों से प्रेम करते हैं और मनुष्यों को बचाने के लिए आप आए। हर सुनने वाले पर आपकी आज आशीष हो, अपनी आत्मा के द्वारा हमें समझाइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं यूहन्ना की किताब और उसके 3 अध्याय से आज आपको पढ़कर सुनाता हूं। आइए हम पढ़ते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक धर्मगुरु जो के बारे में देखते हैं, जो धर्मोपदेश के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। क्या बात होती है यहाँ पर देखते हैं। निकोदिमस नामक एक मनुष्य था। वह फरीसी संप्रदाय का एक धर्मगुरु था। वह यहूदियों के सभागृह का सदस्य था। वह एक रात को यीशु के पास आया। उसने यीशु से कहा, हे रब्बी,
अर्थात हे गुरु, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य इन आश्चर्यपूर्ण चिन्हों को जो आप दिखाते हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कभी नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदिमुस ने यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तब कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आश्चर्य ना करो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तुम केवल उसकी आवाज सुनते हो, परंतु तुम नहीं जानते कि वह कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदिमस ने यीशु को उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुम इस्राएलियों के गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझते? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, किंतु तुम हमारी गवाही स्वीकार नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जिस प्रकार मूसा ने निर्जन प्रदेश में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा जीवन पाए। जो मनुष्य उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है, किंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो कोई बुरे काम करता है वह ज्योति से घृणा करता है, वह ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके बुरे काम प्रकट हो जाएं और वह दोषी ठहरे। परंतु जो मनुष्य सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, जिससे उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु उनके चेले यहूदा प्रदेश में आए, और वह वहां उनके साथ कुछ समय रहे और लोगों को बपतिस्मा दिया। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देते थे, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आ आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाले गए थे। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उनसे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के उस पार आपके साथ था और जिसकी आपने गवाही दी है, देखिए वह बपतिस्मा देता है और सब लोग उसके पास जा रहे हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम स्वयं मेरे गवाह हो कि मैंने कहा था कि मैं मसीह नहीं हूं, परंतु उसके पहले भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो उसके पास खड़ा हुआ उसकी बात सुनता है,
दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। यह अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना ने आगे कहा, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर मुहर लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम करता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की बात नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। ये मैंने 3रा अध्याय यूहन्ना का पढ़ा। इसको मैं और समझाऊंगा आगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको इससे संबंधित एक गीत सुनाना चाहता हूं। यीशु ने तुमसे ये सच सच कहा, नया जन्म तुमको लेना होगा। यीशु ने तुमसे ये सच सच कहा, नया जन्म तुमको लेना होगा। शारीरिक जीवन खोना होगा, आत्मा से जन्म पाना होगा। शारीरिक जीवन खोना होगा, आत्मा से जन्म पाना होगा। यीशु ने तुमसे ये सच सच कहा, खाना बदन मेरा लहू पीना। यीशु ने तुमसे ये सच सच कहा, खाना बदन मेरा लहू पीना। आखिर दिन उसको जिलाऊंगा मैं, जीवन का जन्म पाना होगा। आखिर दिन उसको जिलाऊंगा मैं, जीवन का जन्म पाना होगा। यीशु ने तुमसे ये सच सच कहा, पानी और आत्मा से पैदा होना। यीशु ने तुमसे ये सच सच कहा, पानी और आत्मा से पैदा होना। ना तो लहू से ना ही शरीर से परमेश्वर का जन्म पाना होगा। ना तो लहू से ना ही शरीर से परमेश्वर का जन्म पाना होगा। यीशु ने तुमसे ये सच सच कहा, जीवन की रोटी में जीवन दाता। यीशु ने तुमसे ये सच सच कहा,
जीवन की रोटी में जीवन दाता, शाश्वत जीवन आत्मिक जीवन, सर्वकालिक जन्म पाना होगा। शाश्वत जीवन आत्मिक जीवन, सार्वकालिक जन्म पाना होगा। यीशु ने तुमसे ये सच सच कहा, नया जन्म तुमको लेना होगा। चलिए देखते हैं यूहन्ना के 3 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु मसीह से मिलने आता है रात के समय। उसका नाम है निकोदीमस। ये यहूदी नाम है। और निकोदीमस जो आदमी था, ये फरीसी संप्रदाय का आदमी था। फरीसी का मतलब है जो धर्म कर्म को बहुत जानते हैं, जिनके पास बाइबल की बड़ी नॉलेज है, जो मंदिरों में अक्सर बैठा करते हैं, वहां पर सत्संग करते हैं, धर्मस्थलों में बड़े लोग हैं, लोग आदर करते हैं, बड़े बूढ़े वृद्ध पुरुष हैं जिन्हें सारा जीवन धर्म में बिताया है। ऐसे आदमी को बाइबल में फरीसी बोलते हैं। और इस तरह के फरीसी व्यक्ति जिसका नाम निकोदीमस था, उससे प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हो रही है रात के समय। अब आप सोचेंगे कि आखिर रात के समय क्यों हो रही है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। रात के समय इसलिए हो रही थी क्योंकि लोग यीशु मसीह के पास दिन में आने से डरते थे। कौन से लोग? जो धर्म गुरु थे, जिनके पास बड़ा ज्ञान था, जिन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा पाई थी, जिनका पास धन दौलत थी। क्योंकि वो समझते थे यदि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे, लोग सोचेंगे कि हम अज्ञानी हैं। लोगों की नजर में प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर के पुत्र थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आम आदमियों के साथ वो घूमते थे, परमेश्वर का संदेश सरल शब्दों में बताते थे, दुनिया का ज्ञान उनको और बहुत जो शारीरिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, उस पर वो बल नहीं देते थे, जीवन की बातें बताते थे। ऐसे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से कोई मिलना नहीं चाहता था। जो प्रभु यीशु मसीह से दिन में मिले तो जो बड़े लोग थे, जो धर्म के अगुए थे, धर्म गुरु थे, वो लोग सोचते थे कि ये कैसे हो सकता है। हम लोग मंदिर में रहते हैं 24 घंटे, हम लोग ज्ञान की बातें दूसरों को सिखाते हैं। ये गांव से आया हुआ नासरत का प्रभु यीशु मसीह बढ़ई का काम करता था अपने पिता के दुकान में, ये क्या हमें सिखाएगा। तो उसको निंदा के रूप से देखते थे, आक्षेप समझते थे इसको। और इसलिए वो जब लोग नहीं मिलते थे उस समय कभी कोई आ जाता था। निकोदीमस रात को आता है, यीशु मसीह के पास आके कुछ अच्छी बातें बोलता है। क्या बोलता है? कहता है कि हे रब्बी, हे गुरु, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हैं, आप गुरु हैं। क्यों हैं गुरु? वो कहता है क्योंकि इन आश्चर्यपूर्ण चिन्हों को जो आप दिखाते हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कभी नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा है ये आदमी, कहता है कि आप गुरु हैं। यदि हमसे कोई कहे कि आप गुरु हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, इंसान को अच्छा लगता है। किसी को बड़ा बनाया जाता है तो उसे अच्छा लगता है। और यदि कहे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो और अच्छा लगता है। यदि बोले कि तुम बहुत चमत्कार के काम कर रहे हो, इसके कारण परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो हमारी बड़ी बड़ाई हो जाएगी, हम बहुत नाम कमा लेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। इन मीठी मीठी बातें, बड़ाई की, चापलूसी की बातें प्रभु यीशु मसीह को समझ में नहीं आती थी। परमेश्वर उनके साथ था नहीं, वे स्वयं ईश्वर थे, ईशपुत्र थे। आश्चर्य कर्म वो करके बड़ा काम नहीं दिखा रहा था। वो सृष्टि करता है, सब कुछ करने वाला वही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। वो गुरु होकर नहीं आया है, वो गुरु नहीं है। कई लोग ऐसी गलतफहमी में पड़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी एक गुरु हैं। गुरु नहीं है, शिक्षक नहीं है। वो शिक्षा देने नहीं आए। शिक्षकों की कमी नहीं रही है दुनिया में, शिक्षक बहुत रहे हैं, एक से एक बढ़कर शिक्षक रहे हैं। लेकिन शिक्षा की कुछ अच्छी बातें बोल देना काफी नहीं है।
मरे हुए आदमी को यदि आप टैबलेट दे दें, गोलियां खिलाएं तो उससे फायदा नहीं होता है। मरे आदमी का इलाज जीवन है। यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं और ईश्वर का जीवन चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा से काम नहीं चलेगा, उसको जीवन जीना पड़ेगा, जीवन प्राप्त होना पड़ेगा। यदि आपको तैरना नहीं आता है और आप किताब पढ़ने लगे, कहें कि तैरना ऐसे तैरना चाहिए, तो आप डूब के मर जाएंगे। आपको तैरना सीखना पड़ेगा, पानी में उतर के जीना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा। इसी तरह यदि आप ईश्वर के जीवन को चाहते हैं तो आपको ईश्वर के जीवन को पाना पड़ेगा, उससे पाना पड़ेगा जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन ही गलत है निकोदीमस का। बहरहाल हम ये देखते हैं कि उसने क्या बोला। उसने कहा जो कि आप आश्चर्य कर्म करते हैं आपके साथ परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात काट दी। कैसे काटी? उसने सीधे रुक के बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। कमाल है। एक आदमी आपकी बढ़ाई कर रहा है और आप उसको एकदम रोक के सीधा बात कर रहे हैं कि उसे क्या जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने किसी से चापलूसी की बातें नहीं की, किसी को खुश करने का इरादा प्रभु यीशु मसीह का नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो वो सत्य की गवाही देने आए थे। स्वर्ग से वो नीचे उतर के आए थे, परमेश्वर पिता के पास से वो नीचे आए थे और यहां पर आके उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। यदि मैं दिल्ली में रहता हूं और यदि मैं दिल्ली से बंबई जाता हूं और वहां के लोगों को बताता हूं कि दिल्ली में ऐसा ऐसा होता है, यहां पर ऐसी रोड है, यहां पर ऐसा मैदान है, यहां पर इस तरह गाड़ियां चलती हैं, यहां पर मेट्रो इस तरह है, या इस तरह की कोई भी चीज मैं दिल्ली के बारे में यदि बंबई वालों को बताऊंगा तो उन्हें मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली से आया हूं, उनको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां लिखा है कि स्वर्ग से वही उतर आया, परमेश्वर के पास से वही आया हमारे बीच में। वही जानता है परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, वही जानता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी दशा क्या है। इस तरह की चीजें क्या हमें प्रभु यीशु मसीह से मालूम पड़ती हैं। वो परमेश्वर से आया है, वो स्वर्गलोक से आया है, मनुष्यों के बीच में, संसार में। हम यहां से उसके पास नहीं गए, धरती से कोई वहां नहीं गया। सारे लोग धरती पर आए, धरती पर आकर मर गए। उनकी कब्रें हर जगह मिलती हैं, सब जगह मालूम है कौन किधर मरा था। प्रभु यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। स्वर्गलोक से वो यहां आए, मनुष्य मात्र के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, उनको बचाने के लिए। इसके बाद सबके देखते हुए मृतकों में से वे जी उठे और फिर देखते देखते उनका स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्ग की तरफ वो चले गए। कौन इस बात को ठुकरा सकता है? यीशु मसीह की खुली हुई कब्र आज भी हमको यरूशलेम में दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे। उनकी बात को हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमने उनके जीवन को देखा है। यदि हमसे कोई ऐसा कहे कि नहीं तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो क्योंकि वो महान है, बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता, किसी से नहीं कहता कि तुम मेरे पीछे चलो, किसी से नहीं कहता है कि तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे रास्ते पर चलो। ऐसा परमेश्वर किसी से नहीं करता है। मनुष्य पर जबरन नहीं करता, मनुष्य की स्वेच्छा को वो बदलता नहीं है, अपनी इच्छा को किसी पर थोपता नहीं है। वो परमेश्वर कहता है कि मेरे जीवन को देखो, मेरे काम को देखो, सब कुछ जो मैंने किया उसको देखो और उसके बाद मेरे ऊपर विश्वास करो। देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूं, देखो मेरा जीवन जो पवित्र है, देखो जो मैं तुम्हारे लिए जान देता हूं, मेरी खुली हुई कब्र को देखो मैं कैसे जी उठा। उन लोगों से बात करो जिन्होंने मैंने स्वर्ग जाते हुए देखा है। आंखें देखी बातें हैं, आंखों से देखी हुई बातें लिखी हुई हैं इधर, उसके चेलों ने लिखी हुई हैं, इतिहास के लिखने वालों ने इतिहास की किताबों में भी लिखा है इसके बारे में।
यहां पर निकोदेमस जब कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। अजीब बात है, निकोदेमस के दिल में सवाल आ जाता है, मन में कहता है मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, अब आप कह रहे हैं कि मुझे फिर से जन्म लेना है। माता के गर्भ से व्यक्ति इंसान एक बार जन्म लेता है और उसकी दौड़ कहां जाती है, वो मृत्युवश होता है। उसके बाद उसकी आत्मा परमेश्वर के पास अपना हिसाब देने जाती है, ये तो सबको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह कहते नहीं, तुमने एक बार जन्म लिया शारीरिक रूप से अपने मां से, अब तुम्हें आत्मिक रूप से जन्म लेना होगा। तुम्हारी आत्मा अभी तक पैदा नहीं हुई है नए रूप से, तुम मरे हुए हो। तुम्हारा परमेश्वर से जो अलगाव है, जो उससे टकराव है, जो तुम्हारा जीवन परमेश्वर से जो जीवन का स्रोत है उससे अलग हो गया है, इसके कारण तुम्हारे अंदर मृत्यु है। उस मृत्यु को तुमने कहां पाया है? अपनी आत्मा में। बहुत से चोर हैं, बहुत से डाकू हैं, बहुत से हत्यारे हैं, बहुत से लोग हैं जो कि जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं, लेकिन वे अभी भी आराम से रह रहे हैं। ना उन्हें पुलिस ने पकड़ा है, ना समाज ने उनको कैद किया है। उनके पास बहुत धन दौलत है, सांसारिक खुशी उनके पास है, संसार में मिलने वाली चंद दिनों की जिंदगी उनकी खुशी से बीत रही है, ऐसा लगता है हमें। क्यों लगता है? एक दिन न्याय का आना है। बाइबल में लिखा है एक दिन मनुष्य को जन्म लेने का दिन होता है और एक दिन मृत्यु के उपरांत वो न्याय के आसन के सामने खड़ा होता है। जिसने उसे बनाया था, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी, जिसने सब कुछ अपना दे दिया, जिसने मनुष्य को अंधकार से निकालने के लिए अपनी ज्योति दी, जिसने असत्य से निकालने के लिए, झूठ पर विश्वास ना करने के लिए अपने सत्य को दिया, जिसने मृत्युवश इंसान की पुकार को सुनकर अनंत जीवन देने का अपना वादा पूरे करते हुए संसार में जन्म लिया। क्या देखते हैं हम उसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नए सिरे से जन्म। तुम्हारा शारीरिक शरीर है, माना वो तुम्हारी मां के पेट से निकला है, लेकिन आत्मा का जन्म कहां से आएगा? आत्मा को देने वाले, आत्मा को जीवन देने वाले ईश्वर के पास से आना होगा। जिनकी आत्मा मरी हुई है उनका आत्मिक जीवन मरा हुआ है। ये कैसे मालूम? कैसे मालूम आपको कि आप मरे हुए हैं? हम और आप मरे हुए हैं यदि, तो हमारा आत्मिक जीवन है वो मरा हुआ है। आत्मिक जीवन है क्या? ईश्वर का जीवन जो हमारे अंदर होना चाहिए लेकिन है नहीं। हम मृतक समान हैं, हमारे अंदर ईश्वर के गुण नहीं हैं। हमारी आत्मा शैतान की सेवा कर रही है, हम झूठ का सेवा कर रहे हैं। लोगों ने हमसे झूठ बोला है, लोगों ने हमें गलत समझाया है। सच्चे ईश्वर को, जीवित ईश्वर को से हम अनजान हैं। हम भटक रहे हैं, रास्तों में फिर रहे हैं। सत्य की खोज करते करते हमारी उम्र बीत गई है। हमने 7 समुंदर पार किए हैं, पहाड़ों पर गए हैं, खाइयों में उतरे हैं, समुंदर की गहराइयों में जाते हैं, नदी किनारे गए हैं, हर जगह गए हैं, चर्चों में बैठे रहते हैं, धर्मस्थलों में बैठे रहते हैं, सोचते हैं ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर के रास्ते, ईश्वर को पाना है तो ईश्वर के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ईश्वर ने कहा है कि तुम मरे हुए हो, तुम्हारा जन्म होना पड़ेगा। ईश्वर द्वारा तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। बाइबल साफ बताती है कि मनुष्य का शरीर बाहरी है, ये शरीर है, ये मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। हमारा शरीर है, मिट्टी में डाल दीजिए, कुछ सालों बाद कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मिट्टी में चला जाता है। हमारा प्राण जो है वो हमें जीवन, हमारे शरीर को जीवित चलाता रहता है इस संसार में, लेकिन उसके अंदर एक और चीज है, एक और बात है जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा हमारे अंदर है, हमारे जैसे दिखती है, हमारी हमशक्ल है, हमारे जैसे बात करना चाहती है, लेकिन मृतक है। क्यों है? मर गई है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप मृत्यु को लेकर आता है, बाइबल में ये लिखा गया है।
पाप आके हमको मरण देता है। शारीरिक मौत तो हो ही जाती है, 70-80-100 साल में हो जाएगी, लेकिन हमें आत्मा का सर्वनाश होगा। नरक के अग्निकुंड में हमें फेंका जाएगा। बाइबल में ये कहा गया है, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया है। ये कोई कहानी नहीं है, सच्चे ईश्वर के द्वारा कही गई बातें हैं। यहां पर हम देखते हैं नए सिरे से जन्म लो का मतलब है आत्मा में नए बन जाओ। यदि प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें आत्मा का जन्म दे सकता हूं, मेरे पास जीवन है, मैं जन्म दूंगा तुम्हें। निकोदीमस कहता है बूढ़ा है, दूसरी बार कैसे जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु कहते हैं सच सच कहता हूं मैं तुमसे, कोई मनुष्य जल और आत्मा से जब तक ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आपका जन्म कैसे हुआ है? शारीरिक रूप से आप चल फिर रहे हैं, बातें करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपका शरीर जो कहता है वो सुनते हैं, जो खाना खाना चाहिए वो खाते हैं, जो बातें करना चाहिए करते हैं, जहां उठना है कहता है, बैठता है बैठता है, अपनी मर्जी करने को करता है करते हैं। शारीरिक रूप से तो आपका जन्म है, लेकिन आत्मिक रूप से यदि आपको जन्म लेना है तो आपकी आत्मा कहती क्या है उसे सुनना पड़ेगा। क्या आपके अंदर से कोई आत्मा की आवाज आती है? कभी आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर, जीवित ईश्वर की कुछ शर्तें हैं, कुछ जीवन है? नहीं आती है। अपना जीवन, स्वेच्छा का जीवन, स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं। यह दर्शाता है कि आत्मा मरी हुई है। शरीर का जीवन शरीर है, शारीरिक रूप से जन्मा आदमी शरीर है, आत्मा से जन्मा आत्मा है। जीवन, आत्मा का मतलब है जीवन। परमेश्वर का जीवन हमको आत्मा का जीवन देगा। यहां पर लिखा है पानी से जन्म जब तक नहीं लेना। यहां पर एक शब्द आपको बार बार सुनाई दिया है, बपतिस्मा। क्रिश्चियन लोग बपतिस्मे की बात करते हैं। बपतिस्मे का आखिर मतलब क्या है? बपतिस्मे का मतलब ये ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब है पानी में डुबोना, पानी में डूब जाना। उसको बोलते हैं बपतिस्मा, बैप्टिज्म। मसीहियों में हम अक्सर देखते हैं बैप्टिज्म एक क्रिया है, एक ऐसी आज्ञा है जिसे वो मानते हैं। लेकिन सही बैप्टिज्म क्या है ये भी हमें समझना है। बैप्टिज्म का मतलब है पानी के नीचे किसी चीज को डुबो देना। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक इस आदेश का पालन करते हैं कि जब उनके जीवन बदल जाते हैं, जब वो शारीरिक जीवन उनका खत्म हो जाता है, जब वो आत्मिक रूप से जीवित हो जाते हैं, परमेश्वर से जन्म लेते हैं, तो वो मनुष्यों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, ईश्वर को दिखाने के लिए, शैतान और उसकी दुष्ट शक्तियों को दिखाने के लिए कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गया हूं, मैं उसके पद चिन्हों पर चल रहा हूं, मेरा शारीरिक रूप स्वरूप खत्म है। अब मैं शरीर की इच्छा को, जो कि पाप की इच्छा है, शरीर की इच्छा जो शैतान हमारी स्वेच्छा कराता है, हमसे गलत काम कराता है, उस शारीरिक इच्छा को हमने क्रूसित कर दिया है, यानी उसको पानी में डुबो के मार दिया है। अब कौन जिंदा है? जो पानी में डूब जाता है क्या वो जीवित रहता है? वो मर जाता है। पानी से बाहर आने वाला जीवित रहता है। किसी को पानी में डुबो दीजिए, यदि वो बाहर निकलता है तो जीवित है, यदि पानी के नीचे डूब जाता है तो मरा हुआ है। यदि हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमने जब उससे जीवन मांगा तो उसने हमें जीवन दिया है। कैसे दिया है? अपनी आत्मा हमें दी है, पवित्र आत्मा। बाइबल हर जगह कहती है पवित्र आत्मा। जब हमारी आत्मा, मृतक आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा आती है, तो हमारे अंदर का जो आत्मा है वो जीवित हो उठती है। हमारे मरे हुए विवेक को जागृति मिलती है, जीवन मिलता है। तब हमारी स्वेच्छा नहीं होती है, पाप करने की इच्छा खत्म हो जाती है, शारीरिक जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमको निर्देश देकर जीवन जीती है। लोग कहते हैं ये क्या हो गया है? शिष्य थॉमसन बदल गए हैं। पहले ये अपनी मर्जी करते थे, पाप में जीवन जीते थे, बुरे काम करने में इनको खुशी होती थी, गालियां देते थे, शराब पीते थे,
दुनिया से झगड़ा करते थे, क्रोध इनमें था, कामना थी। अभी इनके विचार बदल गए हैं। ये क्या बदल गए हैं? ये हम नहीं बदले हैं। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर आई है और वो उसने हमारी इच्छा को अपनी इच्छा में बदलकर हमारे मन को, हमारे हृदय को बदल दिया है। हम नए बन गए हैं। और जब बपतिस्मा लेते हैं, ऐसा व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है तो वो क्या बोलता है? दो बातें बोलता है। पहला तो ये बोलता है कि पुराना शिष्य मर चुका है, और दूसरी बात ये बोलता है कि एक नया व्यक्ति जीवित है। पुराना व्यक्ति जो अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा करता था, स्वेच्छा पूरी करता था, शैतान की मर्जी पूरी करता था, असत्य पर चलता था, अंधकार से प्रेम करता था, मृत्युवश था, ऐसे व्यक्ति मर चुका है। पानी के नीचे से जब हम बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब एक नया व्यक्ति जीवित है। पुराना आदमी मर गया, नया जीवित है। कौन? ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाला, ईश्वर के जीवन से भरपूर एक आत्मा, आत्मिक व्यक्ति जीवित है। इसका मतलब है बपतिस्मा। यदि आपको अभी तक नहीं मालूम था तो याद रखिए, बपतिस्मा एक ऐसा आदेश है जो कि गवाही के रूप में एक चित्र है, तस्वीर है एक मनुष्य की। डूबा पानी के अंदर, यानी पुराना जीवन, शारीरिक जीवन खत्म हुआ। पानी के बाहर जब डूब कर आया, बपतिस्मा हो गया। इसका मतलब अब मैं नया हूं, पानी से बाहर आया हूं। इसीलिए यहां पर कहा गया है, मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। आत्मा से जन्मा व्यक्ति आत्मिक है। आत्मा हमारी बदल गई है, हमारे पास नया जीवन है। अंदर से बदल गए हैं, लेकिन बाहर से कैसे होना चाहिए? बाहर से हमारे अंदर का जीवन दिखाई देना चाहिए। यदि हम बोलते हैं कि हमारे पास आत्मा में ईश्वर का जीवन है, ईश्वर का वास है हमारे अंदर, और झूठ बोलते हैं, क्या फायदा? यानी बाहर का जीवन नहीं। यदि हम कहते हैं ईश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे अंदर जी रहे हैं, हम क्रोध करते हैं, क्या फायदा? हम घमंड करते हैं, क्या फायदा? हमारे अंदर वासना है, विचार आते हैं, क्या फायदा? हम दूसरों को धक्का दे देते हैं, दूसरों को नीचा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, गर्व करते हैं, पैसे से प्यार करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, और कहते हैं कि हमारे पास ईश्वर का जीवन है, तो वह धोखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे ही तुम्हारा शरीर होना चाहिए। जो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, और यदि उसका जीवन यीशु मसीह के समान बाहर से नहीं दिखाई देता है, तो उसका जीवन साफ नहीं है। जल से निकलने का मतलब है जल से साफ होना, आत्मा से धुलना, आत्मिक जीवन बाहरी जीवन बराबर होना, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसके बाद क्या बोलते हैं? एक बड़ी बात बोलते हैं। निकोदिमस से कहते हैं कि निकोदिमस कहता है ये सब कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ इस कमरे में बैठकर सरल शब्दों में ये सब बता रहा हूं, और तुम कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम क्या मानोगे? तुम नहीं मान पाओगे। तुम कहोगे हमें समझ में नहीं आता स्वर्ग। मैं शरीर के जीवन के बारे में, आत्मा के जीवन के बारे में, जो इस संसार में होना है उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूं, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें स्वर्ग की बातें यदि मैं बताऊंगा कि स्वर्ग में क्या हुआ, मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं स्वर्गलोक से आया हूं, मुझे मालूम है कि स्वर्ग में क्या होता है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा इस समय। मैं अभी तुम्हारी जो जरूरत है उसके बारे में बताऊंगा। परमेश्वर हम पर वही जाहिर करता है, वही प्रकट करता है जिसकी हमें जरूरत है। यदि आपको रोटी की जरूरत है तो वो आपको कार नहीं देगा। यदि आपको कपड़े की जरूरत है तो वो आपको मोटरसाइकिल नहीं देगा। कई बार आप परमेश्वर से बहुत सी चीजें मांगते हैं और सोचते हैं कि क्यों नहीं दे रहा है। परमेश्वर इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी जरूरत के मुताबिक आपको देना चाहता है। अब हम देखते हैं अगला पद। यहां पर लिखा है 15वीं आयत में, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। किस पर विश्वास करे? प्रभु यीशु पर। 16वें पद में लिखा है, बहुत खूबसूरत वर्ष है,
यूहन्ना 3:16 सब लोग याद करते हैं इसको दुनिया में। वहां लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, परंतु शाश्वत जीवन पाए, अमर जीवन, अनंत जीवन पाए। कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य जो है वो चला जा रहा है। कहां चला जा रहा है? नष्ट होने के लिए। बहुत से लोगों को आप मार्ग में पूछिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि साहब आप किधर जा रहे हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप कहां जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? मैं बाजार जा रहा हूं, मैं विदेश जा रहा हूं, मैं शक्कर लेने जा रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, हां मैंने सोचा नहीं है डॉक्टर बनना है कि टीचर बनना है, मैं क्या पढ़ूंगा मुझे मालूम नहीं है। यहीं तक सीमित है। हमारी आंखें कभी कभी हमें धोखा दे देती हैं। हम दूर तक नहीं देखते हैं, जो सामने दिखाई देता वही देखते हैं। बाइबल कहती है मजदूरी पाप की मौत है। हम लोग सड़क पर जो चले जा रहे हैं, एक एक सेकंड जो हमारा बढ़ रहा है, ये मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं, नष्ट हो जाएंगे हम। लेकिन यहां पर खुशखबरी क्या है? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र कौन है परमेश्वर का? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। क्यों है वे पुत्र? जब वो संसार में आए तो वो पुत्र कहलाए। किस लिए कहलाए? क्योंकि हम और आप भी उसके पुत्र हैं, और हमारे समान वो हमारे बराबरी का बना, और इसलिए वो भी पुत्र कहलाया। पुत्र बनकर वो हमारे बीच में आया, परमेश्वर का पुत्र, जिसने पवित्र जीवन जिया, जिसने परमेश्वर की मर्जी पूरी की, इच्छा पूरी की। तो क्या लिखा है? प्रेम से वशीभूत होकर, प्रेम से भरकर परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं अपने बेटे प्रभु यीशु को भेजता हूं, ये जाकर मनुष्य मात्र को पाप से बचाने के लिए, सर्वनाश से बचाने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए जाएगा। मेरा पुत्र उन लोगों को सत्य बताएगा, मार्ग बताएगा, रास्ता बताएगा, अपना खून बहाएगा, पवित्र खून, और लोगों को पापों को क्षमा करके उनको अपनी आत्मा का जीवन देकर मेरे पास वापस लेकर आएगा, उनको मोक्ष दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। ये प्रभु यीशु करेगा। इसलिए उसने क्या किया? प्रेम से भरकर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। इसीलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुए थे, और वहां आकर उसने क्या बोला? ये प्रेम दिखाता है उसका। अपनी जान दे देना। कौन देगा अपनी जान? बाइबल में कहता है शायद कोई अपने दोस्त के लिए जान दे दे, शायद कोई अपने बच्चे के लिए जान दे दे, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर से हम लोग दुश्मन थे, जब परमेश्वर से हमारी शत्रुता है, जब हम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, उस समय परमेश्वर हमारे पास आता है, हमको क्षमा करने के लिए, हमको जीवन देने के लिए प्रभु आता है हमारे पास, हम अनंत जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह क्या देने के लिए आए थे? रोटी, कपड़ा, मकान, बीमारी से दूर होना, ये सब चीजें। हां, हर किसी को देता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो दुष्ट पर भी और भले आदमी पर भी अपनी बारिश कराता है, वो दुष्ट पर भी भले आदमी पर अपने सूरज को चमकाता है। आपको रोटी दे देगा, आपको कपड़ा देता है, वो आपको मकान भी देगा, लेकिन इससे बढ़कर यीशु मसीह कुछ देने आया है। क्या देगा वो? जीवन देगा, सनातन जीवन देगा। मृत्यु हो डर नहीं है, आत्मा स्वर्ग लोक में हमेशा के लिए जाएगी, मोक्ष है, उद्धार है, मुक्ति है। ये देने प्रभु यीशु मसीह आए थे। ये है वरदान परमेश्वर का। वरदान दुनिया की धन दौलत नहीं है, वरदान जीवन है, शाश्वत जीवन है प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार पर दंड की आज्ञा दे। दंड सब दे देते हैं, पापी को नाश करने के लिए सब आ जाते हैं, पापियों को नष्ट करने के लिए सब आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह नष्ट करने नहीं,
बचाने आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बीमार को डॉक्टर की जरूरत है, पापियों को ईश्वर की जरूरत है, ताकि उनके पाप क्षमा किए जाएं। उनको जो मरणासन्न हैं, जो मृत्युवश हैं, जो नष्ट होने के लिए बढ़ते जा रहे हैं, उनको पकड़कर वापस पिता के पास लाया जाए, उनके पापों को क्षमा करके उन्हें नवजीवन दिया जाए। पापी को नष्ट नहीं करते हैं, पाप को नष्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके जीवन को बदल देंगे, आपको पवित्र जीवन देंगे प्रभु यीशु मसीह। यहां पर वो कहते हैं दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जीवन देने प्रभु यीशु मसीह आए थे। जो उस पर विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लेकिन जो उसको ग्रहण नहीं करता, उसको नहीं मानता, वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र का नाम पर विश्वास नहीं किया। आप यीशु मसीह के पास आइए, उससे मांगिए, जो मांगना है वो देगा आपको। मैं चुनौती से कहता हूं, आपको पापों की क्षमा देगा, आपको नया जीवन देगा। वो इसीलिए आया था। आप यदि कोर्ट में जाते हैं, आपने हत्या की है, तो आपको जज बचा नहीं पाएगा। जज आपसे सहानुभूति करेगा, लेकिन वो कानून में बंधा हुआ है, वो आपको माफ नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास दंड की आज्ञा देने की शक्ति है। ईश्वर के पास शक्ति है कि आपको नरक की अग्नि में भेज दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको नरक की अग्नि से माफी देना चाहते हैं। आपको दंड की आज्ञा नहीं देना चाहते, आपको बचाने आए हैं प्रभु यीशु मसीह। आप उसके इकलौते बेटे पर विश्वास कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं। आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति, धर्मी, जात कोई ना क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए आए थे, मानव मात्र के लिए आए थे, किसी धर्म के लिए नहीं आए थे, सब लोगों के लिए आए थे। सृष्टि करता है, सारी सृष्टि उनकी है। सृष्टि करता है, सारी सृष्टि से प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए थे। आगे लिखा है, कुछ लोग जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो अंधकार में जीना चाहते हैं। पापी जीवन में आनंद है, धोखे में आनंद है, कई बार चोरी करने में आनंद है, कई बार बुरे कर्म से आनंद मिलता है, क्षण भर की खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी क्षण भर की है। उसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा? दंड, मृत्यु, नरक बाइबल में साफ लिखा हुआ है। अंधकार से बचिए, ज्योति में आइए, प्रभु यीशु के पास आइए, उन्हें स्वीकार करिए। यहां पर हम फिर देखते हैं 27वें पद में लिखा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कुछ नहीं पा सकता वो। इसका मतलब क्या है? हम अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से, हम कहें कि हम बहुत दान करेंगे, बहुत पुण्य करेंगे, बहुत हम धर्मस्थलों में जाया करेंगे, बहुत हम प्रचार करेंगे, हम परमेश्वर को खुश करने के लिए अस्पताल बना देंगे, स्कूल चलाएंगे, हम ज्ञान हासिल करेंगे, बाइबल पढ़ने लगेंगे, बहुत ज्ञान मिलेगा, इससे हम परमेश्वर को जानेंगे? नहीं। यहां लिखा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। स्वर्ग से क्या पाया जाए? परमेश्वर का ज्ञान उसकी तरफ से, परमेश्वर की आत्मा उसकी तरफ से, परमेश्वर का जीवन उसकी तरफ से। मांगिए उससे, हमको मिलेगा। किसी व्यक्ति से नहीं मांगिए, किसी इंसान की पूजा नहीं करिए, किसी इंसान को श्रद्धा से ना दें आप, किसी के पांव पर, मनुष्य के पांव पर नहीं गिरे। मनुष्य सब समान हैं, केवल एक है प्रभु परमेश्वर, ईश्वर। ईश्वर के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, ईश्वर के लिए मार्ग है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, आप उसके पास आइए। यूहन्ना जो उसका एक नबी था, वो कहता है कि मैं अपने नाम को नहीं बढ़ाता हूं, मैं कुछ नहीं हूं। हालांकि एक बहुत बड़ा वो एक धर्म गुरु था यूहन्ना, जिसने ये सब लिखा है, जिसने इसके बारे में बताया, गवाही दी। वो बहुत बड़ा गुरु था। लोग उसके पास आते थे बपतिस्मे के लिए, लोगों को वो संदेश प्रवचन देता था, सुनाता था, सच्चे मार्ग के बारे में बताता था,
लेकिन उसने क्या बोला? जब लोग भीड़ उसके पास जमा होती थी, हजारों लाखों लोग आ जाते थे उसकी बातें प्रवचन सुनने के लिए यूहन्ना के पास, तो उसने क्या बोला? मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो उसकी जूती के बराबर नहीं हूं। ईश्वर के सामने मनुष्य क्या है? एक धूल के समान है। ईश्वर की पवित्रता और महानता के सामने एक मनुष्य क्या है? नश्वर है। उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई योग्यता नहीं है। मन में, विचारों में, उद्देश्यों में पाप छिपा हुआ है। पाप है उसके पास, कुछ नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है मनुष्य। तो जब हम यहां पर देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि मैं घटूंगा, मुझे छोटा बनना है, मुझे नौकर बनना है, मैं हर मनुष्यों से छोटा हूं, ईश्वर से छोटा हूं, आप मेरी आराधना नहीं कीजिए, मुझे बड़ा नहीं बनाइए, मुझे माला मत पहनाइए, मेरे पीछे मुझे गुरु होकर मत बोलिए। गुरु तो बस एक है, प्रभु यीशु मसीह। गुरु तो बस एक है जो कि हमें सच्चा रास्ता दिखाता है। गुरु तो वही है जो कि सत्य है। गुरु वही है जो मोक्ष मार्ग है। गुरु वही है जो जीवन है। क्या आप यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं? सबको दावत देता है, सबको बुलाता है, वो सबसे प्रेम करता है, वो सबके लिए उसने जान दी है। चाहे आप महल में रहते हो, चाहे अपने गांव में रहते हो, चाहे आपके पास कपड़े पहनने को हो या कपड़े नहीं हो, चाहे आप तंदुरुस्त हो, चाहे आप मरने के लिए मरणासन्न आप खाट पर आखिरी सांसें गिन रहे हों, यीशु मसीह जीवन आपको देगा, आत्मिक जीवन, सनातन का जीवन। क्या आप चाहते हैं ऐसा जीवन? इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना कहता है, जिसने ये बताया, वो कहता है जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक और बात कहते हैं, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी की बातें करता है। अक्सर हम देखते हैं बहुत से लोग हैं दुनिया में बड़े बनना चाहते हैं, धर्म गुरु कहलाते हैं, धर्म गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन वो बातें कहां की करती हैं? संसार की बातें करते हैं। वो क्या बोलते हैं? शारीरिक बातें। वो किन चीजों पर जोर देते हैं? धन पर, पैसे पर, आदर पर, शारीरिक सांसारिक चीजों की बातें वो करते हैं। पैसा दो परमेश्वर खुश हो जाएगा बोलते हैं, सोना चांदी दोगे परमेश्वर और खुश हो जाएगा। जिसने सारी सृष्टि की है, जिसने सोना चांदी बनाया है, जिसने ये पृथ्वी ही नहीं लेकिन सारे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने स्वर्गदूतों की, फरिश्तों की रचना की है, क्या वो आपके सोना चांदी को चाहता है? क्या वो आपके संपत्ति को चाहता है? वो स्वर्ग की बातें करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने क्या बोला? स्वर्ग की बातें। आखिर में मैं पढ़ता हूं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। क्या आप अनंत जीवन चाहते हैं? आत्मा का मोक्ष चाहते हैं? क्या आप जीवन चाहते हैं? आ जाइए यीशु मसीह के पास, उससे प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान, मोक्षदाता, उद्धारकर्ता, मनुष्यों से प्रेम करने वाले सच्चे गुरु आपके पास आते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन हमें दीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमको अनंत जीवन दीजिए, वो जीवन जिसके लिए पिता परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करे उसको आप वो शाश्वत जीवन दें। मुझे वो जीवन दीजिए। मैं मरा हुआ हूं, आत्मा में मृतक समान हूं, शरीर से अच्छे काम नहीं होते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पापों को क्षमा कीजिए, नव जीवन दीजिए। आपके ही नाम से हम मांगते हैं, आमीन।